हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग फिर देखेंगे प्रश्नावली 6.3 का परिमेय 6.4, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं भुजा भुजा कसौटी या एस एस कसौटी, ठीक है। तो बच्चों पिछले क्लास में जो है हम लोग परिमेय 6.3 को देखे थे, ठीक है। परिमेय 6.3 को देखे थे, जिसमें ये बोला गया था कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी भुजाएं भी समानुपाती होंगे, ठीक है। उसमें हम लोग को सिद्ध करना था, यानी कि उस 6.3 को हम लोग ये कसौटी भी कहते हैं, समरूपता कसौटी, ठीक है। और उसके बाद हम ये भी बताए थे, इसके बाद हम ये भी बताए थे कि उसको हम लोग ए समरूपता कसौटी भी कहते हैं, ठीक है। तो ए समरूपता कसौटी कैसे कहते हैं? यदि कोई त्रिभुज का एक मतलब कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज का ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, ठीक है। तो दो कोण आपस में बराबर है तो कोणों का योग गुणधर्म से, ठीक है, कोणों का योग गुणधर्म से ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। इसीलिए जो है ना ए समरूपता कसौटी से जो कसौटी है उसको हम लोग जो है ए कसौटी भी कहते हैं, क्योंकि दो कोण बराबर होने से ऑटोमेटिकली तीसरा कोण भी बराबर होगा ही, ठीक है। और ये बात जो है हम लोग का भी इस परिमेय को सिद्ध करने में काम आएगा। और जो है कल लास्ट में जो है फिर वीडियो फिर से अटक गया था तो नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं परिमेय 6.4। तो परिमेय 6.4 में क्या बोला गया है? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे उसमें पहले बोला गया था कि संगत कोण बराबर है और उसमें समानुपाती सिद्ध करना था, मतलब कि समानुपाती होंगे वो बताया गया था। अब इसमें क्या है कि इनके भुजाएं समानुपाती है तो संगत कोण भी बराबर होंगे, इसमें बोला गया है। तो पहले हम लोग को इस बार क्या करना पड़ेगा? समानुपाती को लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि इधर पहले ही हम लोग को समानुपाती दिया गया है और हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि संगत कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। अगर समानुपाती हुआ भुजाएं तो संगत कोण बराबर होंगे। अब यहाँ पर इसलिए हम लोग जो है इसको सिद्ध करने के लिए दो त्रिभुज लिए हैं ABC और PQR, दो त्रिभुज ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिद्ध करने का कोशिश करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है? दिया है त्रिभुज में क्या दिया गया है कि समानुपाती है, दोनों त्रिभुज की भुजाएं आपस में समान अनुपाती है, मतलब कि एक ही अनुपात में है, ठीक है। तो इसमें AB बट्टे में PQ, ठीक है, AB बट्टे में PQ का अनुपात बराबर होगा BC बट्टे में QR के अनुपात का, और फिर जो इधर है AC बट्टे में PR उसका भी अनुपात AC बट्टे में PR, यानी कि तीनों का अनुपात जो है आपस में बराबर होंगे। इसी को हम लोग कहते हैं समान अनुपाती, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। वो समीकरण 1 हो गया। एक काम करते हैं, हम लोग को ना जगह का ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, जिसको हम छोटा करके स्पेस दिया है। AB बट्टे में PQ लिखा था, BC बट्टे में QR बराबर AC बट्टे में PR, समीकरण 1, ठीक है। इसको समीकरण 1 ले लिए। हम लोग को सिद्ध क्या करना है? संगत कोण बराबर होंगे, सिद्ध करना है। संगत कोण कौन कौन होगा इसमें? कोण A बराबर कोण P के बराबर सिद्ध करके दिखाना है, कोण A बराबर कोण P, ठीक। इसके बाद कोण B बराबर कोण C तथा
कौन सी, इसमें सी किस हो गया, आप क्यों हुआ ना, कौन सी बराबर कौन आर, ठीक है। ये हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है, ये कौन इसके बराबर होगा, ये कौन इसके बराबर होगा, हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। अब जो है आगे हम लोग को रचना करना है, जो कि हम लोग पिछले परिमेय में भी किए थे, ठीक है। जैसे हम लोग पिछले परिमेय 6.3 यानी कि ए समरूपता कसौटी में भी किए थे, सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ पर पहले ए बी को मापेंगे कि ए बी जितना है, ए बी को मापेंगे, ए बी कितना होगा उतना जो है हम लोग पी क्यूब में एक बिंदु लेंगे, माप के यहाँ पे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, ठीक है। एक बिंदु एम ले लिए यहाँ पर, जैसा हम लोग पहले किए थे। फिर ए सी को मापेंगे, तो ए सी यहाँ पर, ठीक है। तो अब दोनों बिंदु को मिला देंगे, दोनों बिंदु को मिला दिए, तो इसमें हम लोग लिखेंगे रचना, इधर दिखाई दे रहा है ना, रचना ए बी तो नहीं है उसमें, पी क्यू तथा पी आर में बिंदु एन व एन इस प्रकार लिए हैं कि जिसमें होगा ए बी पी एम के बराबर होगा और ए सी पी एल के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग उसी को माप कर उधर लिए थे, ठीक है। पी क्यू तथा पी आर में बिंदु एम और एम व एन, इसमें कहाँ लाइन दी ऐसे, इस प्रकार है कि ए बी बराबर होगा पी एम समीकरण 2 और ए सी बराबर पी एम समीकरण 3, ठीक है। कितना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग यहाँ पर ना दो चीज को लेके चलते हैं, ठीक है। क्यू आर को अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे उसमें हम लोग सिर्फ ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे पी आर को लेके चले थे, ठीक है। और इसमें क्यू आर में तो हम लोग रेखा खींचे हैं, किसमें पी क्यू और पी आर में खींचे हैं, तो इसलिए हम लोग जो इसमें पी क्यू और पी आर को लेके चलेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से क्या होगा, इसमें ए बी नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसमें एक चुलन दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे समीकरण 1 से तो नहीं होगा तब, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर बी सी नहीं ए सी बट्टे में पी आर। जब हम लोग पिछले परिमेय को सिद्ध किए थे ना, सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, ए बी सी और पी एम एन को शायद हम लोग क्या किए थे, सर्वभागसमता सिद्ध किए थे, ठीक है। उसके बाद फिर दोनों को ये दिखाए थे, समांतर दिखाए थे, संगतों बराबर करके। तो अभी क्या करना है, पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और पी एम बटे में एम क्यू और पी एन बटे में एन आर के रूप में लाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसमें हम लोग को मिल जाएगा एम एन बराबर एम एन समांतर क्यू आर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को सिद्ध करना है कि कौन एम कौन क्यू के बराबर होगा, कौन एन कौन आर के बराबर होगा। कल हम लोग पहले संगत कोण दिखाए थे, उसके बाद हम लोग समांतर दिखाए थे,
आज हम लोग को क्या करना है, इसमें उल्टा करना है ना इसका, क्योंकि उस प्रमेय का ये विलोम है एक तरह से। तो पहले हम लोग को समांतर करके दिखाना है, तो समांतर हो जाएगा। उसके बाद जो है समांतर करने के बाद कोण एम कोण क्यू के बराबर होना है, और कोण एन कोण आर के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो ए बी बट्टे में पी क्यू और ए सी बट्टे में पी आर ये है। तो हम लोग को समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से ए बी की जगह पी एम लिखेंगे और ए सी की जगह पी एन, ठीक है। समीकरण 2 और 3 से तो ए बी की जगह पी एम और बटे में पी क्यू, सही है। उसके बाद फिर ए सी की जगह पी एन बटे में पी आर, ठीक है। हम लोग कुछ बनना पी एन रखना है, पी एन रखना है, पी आर को हटाना है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या कहते थे, उल्टा करके एक जोड़े थे। तो आज हम लोग क्या करना है, हम लोग को जो कि पी आर तो बड़ा है ना, ये बड़ा है, और पी क्यू को हटाना है, पी आर और पी क्यू पी आर को हटाना है, लाना हम लोग को क्या है एम क्यू और एन आर लाना है, तब जाके होगा पी एम बट्टे में एम क्यू और पी एन बट्टे में एन आर। तब हम लोग बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम से एम एन समांतर होगा क्यू आर का, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस करेंगे पहले व्युत्क्रम करने से, व्युत्क्रम करने से पी क्यू बट्टे में पी एम बराबर पी आर बट्टे में पी एन। और हम ये भी बताए थे कि हम इसको उल्टा क्यों कर रहे हैं, जिसको हमें रखना है ना, क्योंकि पी एम बटे में पी एन को रखना है, ये पी एम और पी एन को रखना है, तो हम उसको नीचे कर दिए, जिसको हटाना है उसको हम क्या कर देंगे ऊपर, ठीक है। तो अब फिर क्या करेंगे, पी क्यू बट्टे में पी एम माइनस ए, उसमें प्लस क्या थे, इसे माइनस कर देंगे, पी आर बटे में पी एन और माइनस ए, ठीक है। अब फिर एलसीएम लेंगे तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा, रहेगा तो उतना है ना, पी एम का पी एम ही रहेगा, और पी एम एक से गुना हो गया फिर पी एम ही होगा, तो पी क्यू माइनस पी एम बराबर पी आर, एलसीएम तो पी एन ही रहेगा, माइनस पी एन एक पी एन। अब देखो यहाँ पे पूरा क्या है, पी क्यू है, पूरा पी क्यू है, पी क्यू में अगर हम लोग पी एम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, एम क्यू बचेगा, ठीक है। पी क्यू है पूरा, उसमें से पी एम को माइनस कर देंगे तो बचेगा एम क्यू। उसी तरह इसमें तो एम क्यू बच जाएगा, ठीक है। अब उसमें देखो पूरा पी आर है, पी आर में पी एम को माइनस कर देंगे तो बचेगा इसमें एन आर, ठीक है। तो यहां पर कर सकते हैं हम लोग एम क्यू बट्टे में पी एम बराबर इधर एन आर बट्टे में पी एम, नीचे नहीं दिख रहा है ना। अब ऊपर करते हैं व्युत्क्रम करने से, क्योंकि यहाँ पर व्युत्क्रम किए थे ना, तो फिर उसको फिर व्युत्क्रम करने से कुछ सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो पी एम बट्टे में एम क्यू बराबर एन आर बट्टे में पी एन होगा ना, पी एन बट्टे में एन आर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, अब त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय का विलोम से, ठीक है, थेल्स प्रमेय का विलोम से, क्योंकि उसका भुजाएं जो है ना समानुपाती है, पी एम बट्टे में एम क्यू है, इसमें देखो पहले पी एम बट्टे में एम क्यू दिया है, फिर पी एन बट्टे में एन आर, पी एम बट्टे में एन आर दिया हुआ है, भुजाएं एक ही अनुपात में है, तो दोनों भुजाओं को मिलाने वाला जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होंगे, ठीक है।
तो इसमें एम एन समांतर होगा क्यू आर, ठीक है। एम एन समांतर हो गया क्यू आर का। अब दोनों क्यू आर है तो इसलिए संगत कोण बराबर होंगे। अब हम लोग त्रिभुज को छोड़ देते हैं, इधर समांतर हो गया ना। हम लोग जो इसमें पढ़े थे कि दो समांतर रेखाएं अगर हो, अगर दो समांतर रेखा है उसमें कहीं से तुम तिर्यक रेखा खींच दो तो उसमें संगत कोण आपस में बराबर होता है, ठीक है। ये और ये संगत कोण है, उसी तरह कि ये दोनों संगत कोण है, ठीक है। इधर खींच देंगे ये और ये आपस में संगत कोण है। तो इसीलिए संगत कोण M और Q, इसीलिए संगत कोण बराबर हो। कौन 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 है? कोण Q बराबर कोण M, ठीक है। कोण Q बराबर कोण M। तो इसको ले लेते हैं समीकरण 4। कोण R बराबर कोण N, समीकरण 5, ठीक है। समीकरण 5 हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज, दोनों कोण का पता, ये इसका कोण इसके बराबर हो गया और एक इसके बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पे पी क्यू त्रिभुज पी क्यू नहीं, हाँ पी क्यू आर समागम होंगे त्रिभुज पी एम एन का। ध्यान से देखना इसमें। अब दो त्रिभुज देखो, इसमें दो त्रिभुज है, एक तो पी एम एन, ठीक है, और दूसरा पी क्यू आर, ठीक है। और दोनों आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम। सर्वांग सम कैसे होंगे? हम लोग इससे पहले क्या कर रहे थे कि ए समरूपता कसौटी जो है, ए कसौटी से त्रिभुज समरूप होता है। और इसमें अगर हम लोग दो कोण बराबर दिखा देते हैं तब भी वो क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। मतलब उसको हम लोग कहते हैं ए समरूप कसौटी से, ठीक है। ए कसौटी से समरूप होता है दोनों। सर्वांग सम, इसमें सर्वांग सम दिखा दिया ना, हम लोग को समरूप दिखाते हैं। अभी फिलहाल ये सर्वांग सम है, समरूप है। सर्वांग सम में तो सब कुछ बराबर होना चाहिए, ठीक है। हम लोग सर्वांग सम दिखा सकते हैं किसको? ABC और PMN को दिखा सकते हैं। ABC PQR और PMN को नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि तो बहुत छोटा, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। उसमें कोण बराबर होना चाहिए संगत कोण, और संगत भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए, माप कर, तब जाकर वो सर्वांग सम होंगे। तो इससे क्या होगा? समरूप होगा, ठीक है। तो अब दोनों त्रिभुज में एक कोण R कोण M कोण N के बराबर है नहीं, कोण M कोण Q के बराबर है, कोण N कोण R के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें, इसीलिए आगे अतः डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। त्रिभुज P Q R समरूप होंगे, समरूप है त्रिभुज P M N की, ठीक है। कैसे? ए समरूपता कसौटी से, ठीक है। दो कोण बराबर है तो समरूप हो जाएगा। और जब त्रिभुज समरूप हो जाता है, अब जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसमें उनके भुजाओं का अनुपात, भुजाएं एक ही अनुपात में होता है, सभी संगत कोण बराबर होता है। अब हम लोग को आगे क्या करना है कि जो कोण, इसमें तो दोनों कोण तो पी ही है, एक जगह है, तो बराबर ही होगा, ठीक है।
समरूप हो गया, और इसलिए इतना हो गया। तो आगे क्या करना है हम लोग को, इससे पहले तो उतारो, ठीक है, उस पर हम लोग फिर आगे चलो, आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ दोनों त्रिभुज यानी कि पी एम एन और पी क्यू आर समरूप हो गया, और जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो हम लोग जानते हैं कि उनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होता है। तो यहाँ हम लोग पी एम बट में एम क्यू लिख सकते हैं, पी एम यानी कि इसलिए पी एम बट्टे में एम क्यू बराबर पी एन बट्टे में एन आर बट्टे में एन आर बराबर एम एन बट्टे में क्यू आर, एम एन बट्टे में क्यू आर, ठीक है। इसको समीकरण मान लेंगे। इससे पहले हम लोग ना यहाँ यानी पी एम बट्टे में क्यू पी क्यू, इस समीकरण इसको मान लेते हैं 4, ठीक है। इसको मान लेंगे 5, ये हो जाएगा 6, और इसको हम लोग मान लेते हैं 7, ठीक है। और ये दोनों में से देखो, यहाँ जो समीकरण 7 है, 7 में हम लोग क्या किस को लेके चलेंगे, हम लोग को इस बार क्या करना है, शुरू में हम लोग जो माने थे ना उसमें ए बी बराबर पी एम है, ए बी बराबर पी एम है, और ए सी बराबर पी एन है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, ए बी सी और पी एम एन को सर्वांगसम दिखाना है। क्या करना है, सर्वांगसम दिखाना है। सर्वांगसम दिखाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो इसमें दो भुजा आपस में बराबर है, फिलहाल इसकी दो भुजा उसकी दो भुजा आपस में बराबर है। हम लोग का इसमें एक भुजा बचा हुआ है बी सी और एम एन, तो बी सी और एम एन को बराबर दिखाना है, ठीक है। बी सी और एम एन को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 में देखेंगे, और उसके बाद समीकरण 7। समीकरण 1 में जो बी सी बट्टे में क्यू आर है, और इसमें समीकरण 7 में एम एन बट्टे में क्यू आर, ये दोनों को लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, इसमें पी एम पहले हम लोग इस दोनों से किसी को भी एक पर लिखते हैं, क्योंकि नीचे लिखा नहीं रहेगा ना, तो ऊपर करते हैं इस काम को, यहाँ करते हैं। इससे पहले कुछ छोटा सा काम करना पड़ेगा, इसको और इसको लेके चलते हैं एक बार, ठीक है। इसको और इसको लेके चलेंगे, तो पी एम बट्टे में पी क्यू बराबर होगा एम एन बट्टे में क्यू आर, क्योंकि शुरू में हम लोग तो दोनों को लेके चल रहे थे ना, दोनों को यहाँ पे, तो उसी तरह हम लोग भी यहाँ पर क्या कर लिए, पी एम बट्टे में एम क्यू और इधर एन आर बट्टे में एम एन बट्टे में क्यू आर ले लिए, ठीक है। तो हम लोग अब क्या देख रहे हैं कि जो पी एम है, पी एम बट्टे में पी एम बट्टे में पी क्यू, तो ए बी पी एम की जगह हम लोग ए बी ले सकते हैं ना समीकरण, इसमें पी एम बट्टे पी एम की जगह ए बी ले लेते हैं, ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर एम एन, सिर्फ एन लिख रहे हैं बार बार, एम एन बट्टे में क्यू आर, समीकरण बताओ तो कितना से होगा, समीकरण 2 से, मतलब कि इसमें हम लोग इसमें हम लाने वाले इसमें नहीं आएगा, ठीक है। समीकरण 2 से हम सोचे कि इसका काम आएगा, बिना काम का ही अब काम चल रहा है, ठीक है उसका। तो ये हो गया समीकरण 2 से। अब देखो ए बी बट्टे में पी क्यू है, ए बी बट्टे में पी क्यू है, तो ए बी बट्टे में पी क्यू जो है वो बी सी बट्टे में क्यू आर के बराबर है। हम इसको क्यों लेंगे, इसे को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो ए सी और जो ए सी जो है वो पी एम के बराबर ऑलरेडी है, और ए बी जो है पी एम के बराबर ऑलरेडी है,
यहाँ पर सिर्फ बी सी जो है एम एन के बराबर नहीं है, तो हम लोग को बी सी और एम एन बराबर दिखाना है, इसलिए हम लोग बी सी बटे में क्यू आर बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बी सी बटे में ए बी की जगह बी सी और ए बी बटे में पी क्यू की जगह लेंगे पूरा, बी सी बटे में क्यू आर बराबर एम एन बटे में क्यू आर। ठीक है, ये कहाँ से आ गया? समीकरण एक से आ गया। समीकरण दिखाई दे रहा है ना सर? एक से दिखाई दे रहा है ना? समीकरण एक से समझ में आ जाएगा उसमें। तो यहाँ देखो, जब नीचे बराबर है दोनों आ सकते हैं, इधर भाग में है तो इधर गुना आएगा, गुना में आएगा, ऊपर नीचे भी कट जाएंगे। ठीक है, अगर ऊपर पर हो तो ऊपर में हम लोग काट सकते थे। तो अब बचेगा क्या केवल? इसलिए बी सी बराबर एम एन। ठीक है, बी सी बराबर एम एन हो गया। अब इसको हम लोग समीकरण मान लेंगे, तब इसको तो मान ही लिया तो इसको कर देते हैं 8। ठीक है, समीकरण वो 8 हो गया। अब हम लोग देखेंगे समीकरण 2, 3 और 8। ठीक है, समीकरण 2, 3 और 8, तो इसमें सभी भुजाएं बराबर है। क्या है? सभी भुजाएं बराबर है, तो हम लोग क्या कहेंगे? सर्वांग समता का जो कसौटी है एस 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 कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और पी एम एन सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो उसमें लिखेंगे समीकरण, इसमें 2, 3 व 8 से त्रिभुज 8 से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज पी एम एन। ठीक है, समीकरण 2, 3, 8 त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज पी एम एन, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कैसे कहेंगे? अतः एस 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 भुजा भुजा है ना तीनों में, यहाँ पर भी भुजा है, यहाँ पर भी भुजा है, यहाँ पर भी भुजा है। ठीक है, एस 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 सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी एम एन। ठीक है, और नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं ना। आगे अब कुछ करना नहीं है, क्योंकि इसमें सर्वांग सम हो गया, तो यहाँ मिटा रहे हैं। अब डायरेक्टली सिद्ध कर देना है, क्योंकि जब कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होता है, हम लोग जानते हैं उसमें सभी संगत कोण और सभी संगत भुजाएं बराबर होता है। वो सर्वांग सम हो गया, संगत कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और संगत कोण कौन कौन सा होगा? त्रिभुज क्या क्या लिए हैं हम लोग? ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा है त्रिभुज पी एम एन। ठीक है, तो यहाँ पर संगत कोण बराबर होगा, इसलिए कोण ए बराबर कोण पी, समीकरण 8 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, समीकरण 8 यहाँ पे लिए हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण 9। उसके बाद कोण बी बराबर कोण एम, समीकरण 10। देखो कोण बी बराबर कोण एम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तथा कोण यहाँ पर सी और कोण एम, कोण सी बराबर कोण
n बराबर होगा समीकरण 11। ठीक है, और अब हम लोग इससे पहले हम लोग को देखना है समीकरण 5 और 6। ठीक है, समीकरण 5 और 6 में क्या है कि कोण बी कोण एम के बराबर, यहाँ पर 10 और 11 में है कोण बी एम, और 5 में है कोण जो एम है वो बी क्यू के बराबर है। ठीक है, और फिर समीकरण 11 में है कोण सी बराबर कोण एम, और कोण समीकरण 6 में है कोण आर बराबर कोण एम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसीलिए जो है कोण बी डायरेक्टली जो कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, कोण बी डायरेक्टली कोण क्यू के बराबर होगा। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से मान समीकरण 10 व 11 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 5 और 6 का जो मान है कोण एम और कोण यू कोण एन का, तो उसका हम लोग समीकरण 10 और 11 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इस पे कोण एम दोनों जगह बराबर है, तो इसमें कोण बी और कोण क्यू आपस में बराबर हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण एम, और इसमें कोण एन बराबर है कोण आर का, और इसमें है कोण एन कोण सी का, तो कोण सी बराबर आएगा हो जाएगा कोण आर बराबर कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, तो अब हम लोग फाइनली क्या कह सकते हैं कि कोण, यहाँ पर देखो ये तो ऑलरेडी बराबर है, कोण ए कोण पी के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर कोण पी बराबर हो गया कोण इसमें तो एम नहीं लेना है, तो हम लोग क्यू लेना है। ठीक है, क्यू कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू का, और उसके बाद कोण सी बराबर हो गया कोण आर का। तो हम लोग को सी क्या करना था, यही करना था इसमें। ठीक है, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। तो फाइनली हम इधर मिटा के लिख देते हैं। अतः समीकरण 9 है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं 12, इसको ले लेते हैं 9 12 व 13 से कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, ये पूरा सिद्ध हो गया प्रूफ, हम लोग को यही सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रमेय को हम लोग जो है भुजा कसौटी या फिर एस कसौटी भी कहते हैं। ठीक है, और पिछले प्रमेय में हम लोग क्या सिद्ध किए थे, 6.3 में हम लोग को जो है कोण दिया गया था और हम लोग भुजाओं को समानुपाती करके दिखाए थे, और इसमें उसका विपरीत है, समानुपाती दिया हुआ है यहाँ पे, और हम लोग को कोणों को बराबर करके दिखाना था, तो दिखा दिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो है हम लोग फिर प्रमेय 6.5 को सिद्ध करेंगे, जो कि सेम इसी तरह से वो भी लंबा ही होगा, बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो इसी चैप्टर में हम लोग और 3 प्रमेय पढ़ने वाले हैं, जो कि छोटा होगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इस तीनों में से जैसे हम लोग पढ़ने वाला 6.3 6.4 6.5 6.4 6.3 पढ़ चुके हैं, तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पूछेगा 6.3 को। तो ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 6.5 को।